नमस्कार, आपका स्वागत है। यह पौधा आपके जीवन की रातें हसीन कर सकता है। अगर आपने इस पौधे के रस को अपने नीचे वाले हथियार यानी नीचे वाले केले पर लगा लिया, तो वह हथौड़े जैसा सख्त और कठोर हो जाएगा, जिसके बाद आपकी पत्नी, सहेली या महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपकी बाहों में खो जाएगी, वह आपसे बहुत ही खुश हो जाएगी, वह आपके अलावा किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 65 साल हो या 70 साल हो, इस पौधे को अगर आपने हमारे बताए गए तरीके के अनुसार अपने नीचे वाले हथियार पर लगा लिया, तो आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए परेशान होने लगेंगे। कुंवारे लड़के तो सोच समझकर इस पौधे का इस्तेमाल करें, वरना उन्हें अपनी गर्मी निकालने के लिए किसी महिला मित्र का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको इस चमत्कारिक पौधे के बारे में सटीक और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अंत में हम आपको वह चमत्कारिक उपाय जरूर बताएंगे जिससे कि आप अपनी महिला मित्र एवं पत्नी को संभोग के दौरान हमेशा खुश रख सकेंगे और बेड पर लंबे समय तक टिक सकेंगे। यह चमत्कारिक पौधे के फूल का सेवन करने से आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होने लगेगी। दोस्तों, आपके घुटनों में दर्द हो, चाहे आपकी कमर में दर्द हो, चाहे जोड़ों की दिक्कत हो, चाहे आपको गठिया की शिकायत हो, चाहे आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हो, इस पौधे की मदद से इन प्रकार की बीमारियों से आपको काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा थायराइड जैसी बीमारी और स्किन की एलर्जी के लिए भी यह पौधा रामबाण सिद्ध होता है। दोस्तों, जिन बीमारियों पर आप अस्पतालों में और डॉक्टर के पास हजारों और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उन सभी बीमारियों में यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक एवं प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्र में इस चमत्कारिक पौधे के सैकड़ों आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन दौलत की प्राप्ति के लिए इस पौधे को सबसे उत्तम पौधा माना गया। अगर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में इस पौधे के फूल उनको अर्पित न किए जाएं, तो वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और इस पौधे के फूल उनको अर्पित कर देते हैं, तो तत्काल ही और तुरंत ही आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। इस पौधे में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हुई परम पूज्य गुरुजी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की कथा एवं सत्संग में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में टोटके उपाय करते करते थक गए हैं, तो बस इस पौधे का उपाय एवं इस्तेमाल सही दिन पर सही समय पर कर लीजिएगा और फिर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और धन के देवता कुबेर जी का साक्षात आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद आपको करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस पौधे को जरूर ही आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। यह भी हो सकता है कि इस पौधे को आपने कई बार देखकर अनदेखा कर दिया हो, या आज तक आप इसे केवल एक साधारण सा पौधा समझते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इस चमत्कारिक और लाभप्रद पौधे को सदाबहार का पौधा बोला जाता है। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही चमत्कारी, लाभकारी एवं सभी देवी देवताओं का प्रिय पौधा माना जाता है। आखिर इस पौधे को सदाबहार का पौधा ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, इस पौधे में हमेशा फूल लगे रहते हैं। इस पौधे में गुलाबी रंग के, सफेद रंग के या कभी कभार हल्के पीले रंग के फूल लगे होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि इस पौधे का सही उपाय एक व्यक्ति के जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों, कष्ट, दिक्कतों और मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकता है। शारीरिक कमजोरी एवं मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए तंत्र शास्त्र एवं लाल किताब में इस पौधे के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। संभोग यानी सेक्स के लिए यह पौधा एक वरदान के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि स्वयं कामदेव का आशीर्वाद भी इस पौधे के अंदर समाहित होता है। आगे की जानकारी देने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वीडियो में दिया गया ज्ञान आपके जीवन में कभी ना कभी तो जरूर काम आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से घर पर बैठे बैठे आप अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर के दर्द, बाल झड़ने की समस्या हो, शारीरिक कमजोरी एवं परेशानी या संभोग के दौरान आप अपनी महिला मित्र एवं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, आपका हथियार जल्दी ही बैठ जाता है। तो दोस्तों,
किसी भी दिक्कत में यह पौधा आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है और आपको इन प्रकार की समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा दिलवा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे। फिर हम आपको इस पौधे के तांत्रिक और लाल किताब से जुड़े हुए बहुत ही जबरदस्त उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे साक्षात आपको लक्ष्मी नारायण जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, भारत के कुछ गांव में आज भी डॉक्टरी शुभ उपलब्ध नहीं है। तो मान लीजिए आप गांव में हैं और आपको चोट लग गई हो और अस्पताल काफी दूर हो, जहां आपका जाना बहुत मुश्किल हो, तो बस गुलाबी सदाबहार के फूल को तोड़ने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है और इस पाउडर का लेप बनाकर अपने घाव वाले स्थान पर लगा लेना है। ऐसा करने भर से आपके घाव वाले स्थान पर होने वाली सारी परेशानियां या आने वाली सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। घाव भी जल्दी से जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा और आपको घाव से होने वाला इन्फेक्शन, एलर्जी आदि भी नहीं हो। इसकी पत्तियों को पीस कर लगाने से दांत, खाज, खुजली और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से भी आराम मिलता है। सदाबहार के फूल का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ सुथरा हो जाता है और झाड़ियों की परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा भी अगर चेहरे की कोई समस्या हो, जैसे दाग, धब्बे आदि की समस्या, वह भी बहुत जल्दी ही सदाबहार के फूलों का लेप लगाने से ठीक हो जाती है। सदाबहार के फूल त्वचा से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद होते हैं। अगर आपको फोड़े, फुंसियों, मुहासों की समस्या है तो आप सदाबहार के फूलों का पेस्ट प्रभावित स्थान पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इन फूलों का रस या जूस पीने से भी त्वचा से जुड़ी समस्याओं में आराम मिल सकता है। सदाबहार के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो खांसी, जुकाम और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मामूली सा दिखने वाला सदाबहार का पौधा बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, अगर आपके लगातार बाल झड़ रहे हैं और आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस आप एक काम कीजिएगा। हफ्ते में एक बार नहाने से पहले अच्छी तरीके से शुद्ध सरसों का तेल लेना है। इसमें आपको सफेद सदाबहार के फूल डाल देने हैं और उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे अपने सिर के खाली स्थान पर लगा लेना है। ऐसा सिर्फ अगर आप लगातार 2 महीने करेंगे तो इससे आपके गंजेपन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है और इस उपाय को कई लोग करके लाभ भी प्राप्त पा चुके हैं। इस उपाय से बाल झड़ना बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं और नए बाल की ग्रोथ भी बहुत होती है। तो इसका इस्तेमाल बाल बढ़ाने के लिए आप अवश्य करें। अब आपको बता दें कि सदाबहार के फूल और पत्तियों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, विदेशों में जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं, उनमें गुलाबी सदाबहार की पत्तियों का पाउडर अवश्य ही मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में सदाबहार के फूल, पत्तियों के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां खरीद रहे हैं, जिनमें उनके हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और वह सिर्फ सुबह खाली पेट गुलाबी सदाबहार के फूल को शुद्ध पानी में उबालकर उस पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उसका सेवन करना शुरू कर दे, तो इससे उस व्यक्ति के खून में जमा गंदगी भी साफ होती है और बताया जाता है कि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस उपाय को प्राचीन काल के समय से कई लोग करते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी परेशान रहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीज एक छोटा करेला, एक छोटा टमाटर मिक्सी में पीस लें। आप इसके साथ सदाबहार के 6-7 फूल और 3-4 नीम के पत्ते भी डाल लें। सदाबहार के फूल ना मिले तो आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिलाकर पीस लें और फिर इसका जूस निकालकर छान लें। इस जूस का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप चाहे तो सदाबहार के पत्तों को या फिर फूलों को सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इन पत्तों को पीसकर चूर्ण बना लें और फिर इसे जूस में मिलाकर या ऐसे ही पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण खा लें। इससे डायबिटीज के मरीज को काफी फायदा मिलेगा। आयुर्वेद में पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी आप सदाबहार के फूलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके फूल गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना सदाबहार के फूलों का सेवन करेंगे तो आपका पाचन तंत्र भी मजबूत बनेगा। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। आप सदाबहार के फूलों का पानी पी सकते हैं।
सदाबहार फूल हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका विशेष महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से होता है। इसे सदाबहार कहा जाता है क्योंकि इसके फूल पूरे साल फूलने की क्षमता रखते हैं, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में बार बार किया जा सकता है। सदाबहार फूल को हिंदू धर्म में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती को समर्पित किया जाता है। इसे धार्मिक उत्सवों और पूजा अर्चना में उपयोग किया जाता है। सदाबहार फूल की माला बनाकर उसे पूजन में उपयोग किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके फूलों का चढ़ावा भगवान गणेश, मां दुर्गा और भगवान विष्णु और देवों के देव शिव शंकर महादेव जी को भी अर्पित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पौधे के हम आपको कुछ तांत्रिक उपायों के बारे में बताते हैं, कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं, जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी और धन के देवता श्री कुबेर जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य बहुत जल्दी बदल जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। और आपके जीवन में अगर कोई कर्ज है तो वह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर का आदि में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। धन दौलत आपके पीछे से चली आएगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले और बहुत ही चमत्कारिक एवं घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर पहले आपके घर पर धन रुकता था, लेकिन अब आपके घर पर धन रुक नहीं रहा है। पहले आपके घर में धन आ रहा था, अब आपके घर में धन आना बंद हो गया है। आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं। आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में धन की कमी रहती है। तो समझ जाइए कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर से धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाए, तो सिर्फ एक शुक्रवार आपको वह उपाय करना होगा जो हम बताने जा रहे हैं। मात्र एक सदाबहार के फूलों से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। यह उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तब जैसे आपको छुटकारा मिल जाएगा एवं धन के आने के नए रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानी या दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आप लोग आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको गुलाबी सदाबहार के फूल की माला बना लेनी है। शाम को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र रखे हैं, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर में सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है। सदाबहार फूल की माला को अपने हाथ में पकड़नी है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस फूल की माला को आपको अपने घर की महिला को देना है और उन्हें की इस माला को माता लक्ष्मी जी को पहना देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक शुक्रवार की शाम को कर लेंगे तो मानकर चलिए, अगर माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। माता लक्ष्मी आपसे और आपके परिवार से खुश हो जाएंगी। अगर माता लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट होकर चली गई हैं, तो उनकी कृपा आपके घर पर फिर से बन जाएगी। आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से हमारे काम में रुकावट आने लगती है। व्यापार जो पहले खूब फल फूल रहा था, अचानक मंदा पड़ जाता है और परेशानियां घेर लेती। अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, आपके व्यापार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। नजर लगना कोई साधारण बात नहीं होती। ये इतनी शक्तिशाली होती है कि हरे भरे पेड़ को भी मुरझा सकती है। मगर घबराने की जरूरत नहीं। एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपकी परेशानी का समाधान बन सकता है। आपको बस पूर्णिमा की रात को एक विशेष क्रिया करनी है। जिस भी महीने में पूर्णिमा आए, उस दिन रात्रि 8 बजे के बाद स्नान कर लें। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस रात वे पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। स्नान के बाद अपने घर के पूजा स्थल पर जाएं और वहां एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस कपड़े पर 11 कौड़ियां रखें। ये कौड़ियां समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई थीं, इसलिए इन्हें उनका स्वरूप भी माना जाता है। अब इन कौड़ियों पर गुलाबी रंग के 11 सदाबहार के फूल रखें। गुलाबी फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसके बाद इन फूलों और कौड़ियों की एक छोटी सी पोटली बना लें
और अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र एयूएम श्री श्रेया नमः का 11 बार जाप करें। जाप पूर्ण होने के बाद इस पोटली को अपने व्यापार स्थान पर उस जगह रखें जहां से लेन देन होता है। यह छोटा सा उपाय पूर्णिमा की रात को करने से आपके व्यापार से नजर उतर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तंत्र शास्त्र में यह एक शक्तिशाली और प्रभावकारी उपाय माना गया है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि धन की आवक बढ़ रही है, ग्राहक बढ़ रहे हैं और आपका व्यापार पहले से भी तेज गति से चलने लगा है। अब बात करते हैं सदाबहार फूल से जुद्धे, एक और जबरदस्त उपाय की जो आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। अगर आप लंबे समय से किसी विशेष इच्छा के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो बस 17 सोमवार तक एक विशेष विधि अपनाइए। इस उपाय को आरंभ करने से पहले यह ध्यान रखें कि आपको तामसिक भोजन पूरी तरह से त्यागना होगा, मतलब मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहना होगा। पहले सोमवार से आपको सुबह उठकर स्नान करना है, फिर 108 सफेद रंग के सदाबहार के फूल लें और 1 लोटा जल भरें। यह दोनों वस्तुएं लेकर नजदीकी शिव मंदिर जाएं। पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर सभी फूल चढ़ाएं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करें। यही क्रिया आपको लगातार 17 सोमवार तक करनी है। भगवान शिव की कृपा से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी जो आपको असंभव लग रही थी। भोलेनाथ कृपालु हैं, उनकी शरण में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अब चलते हैं एक और रोचक लेकिन शक्तिशाली विषय की ओर। सदाबहार फूल का उपयोग शारीरिक बल और सेक्सुअल ताकत बढ़ाने में भी किया जा सकता है। यह पौधा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि काम शास्त्र के अनुसार भी अत्यंत गुणकारी माना गया है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को और अधिक ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग जरूर करें। गुलाबी रंग के 4 सदाबहार फूलों को शुद्ध शहद में मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के आधे घंटे बाद सेवन करें। यह प्रयोग आपके शरीर में अद्भुत गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यह नुस्खा न केवल मानसिक बल देता है बल्कि आपकी शारीरिक शक्ति को भी निखारता है। साथ ही इसके पत्तों और फूलों को पीसकर एक लेप बनाएं और सप्ताह में 3 बार इस लेप को अपने गुप्तांग पर 30 मिनट तक लगाएं, फिर धो लें। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और अंग की ताकत में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। तो दोस्तों, चाहे बात व्यापार की हो, मनोकामना पूर्ति की हो या फिर जीवन की ऊर्जा बढ़ाने की, सदाबहार का यह छोटा सा पौधा जीवन में चमत्कार कर सकता है। ध्यान रहे, विश्वास और नियमितता के साथ किया गया हर उपाय अपना असर जरूर दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन फिर से खुशहाली की ओर बढ़े तो आज ही इन उपायों में से जो भी आपके लिए उपयुक्त हो उसे अपनाइए। जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा।